Welcome to VIGI NM 2020. Ryan, today we will solve numericals of Chapter 1. Gravitation. Based on which formulas numericals are solved in this video lecture? Serene. Ryan, it is based on distance and masses. So formula is F equals gm1 m2 / r squared. And also some explanation of power and indices related sums for depth understanding of concept. Serene, what are the numericals Sir is going to solve in this video lecture? Ryan, Sir will solve numericals of question 5 sums E and F. People watching us, please don't forget to share, as well as subscribe. Thanks Ryan and Serene for the beautiful introduction. ठीक है, तो तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में तो समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूं, राइट? उससे पहले इंट्रोडक्शन में जैसा बताया था इंडाइसेस एंड पावर, सो आई एम गोइंग टू टीच यू इंडाइसेस एंड पावर बिकॉज वो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेगा, थोड़ा मदद करेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. गाइस, पहला मैं मुझे बताना तुम लोग को एक चीज. देखो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेल यू समथिंग इज, सी अभी ऊपर ध्यान दो जरा. So I have written 10 raised to 3. 10 raised to 3 means 1000. ओके, 10 raised to 3 मतलब कितना हो गया? 3 0. ठीक है, अभी समझो फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूं यहां पर 10 raised to 2. तो कितना जीरो हो गया? 2 0 एंड दैट बिकम्स इज व्हाट? 100. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जितने भी raised to दिया रहेगा उतने जीरोस. फॉर एग्जांपल 10 raised to 5. सो 10 raised to 5 मतलब 1 2 3 4 5. तो टोटल कितने जीरोस हो गए गाइस? 5 जीरो. देखो, हाँ अच्छे से वहां पर ध्यान दो. तो इट बिकम्स हाउ मच? 5 जीरोस. ठीक है, अब ये हो गया पॉजिटिव. ठीक है, सो लेट्स गो विद अ नेगेटिव फैक्टर. एक काम करता हूं, मैं जस्ट रब कर दो. जैसा जैसा रब होता है सब कुछ साथ में रब होता है, राइट? चलो, अभी यहां पर तुम लोग ध्यान दो. दैट इज 10 raised to -1. गाइस, 10 raised to -1 क्या होता है मालूम है? यानी कि तुम्हारे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि जो डेसिमल होगा तुम्हारे लेफ्ट साइड में. फॉर एग्जांपल देखो, 10 raised to -1, सो आई रोट 0.1. देखा तुम लोगों को? लेफ्ट साइड में गया, यानी कि 1 के बाद डेसिमल आ गया. अभी और एक चीज देखो ना, अभी तुम लोग वापस देखो 10 raised to -2, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0.01. ठीक है, कितना डेसिमल शिफ्ट हो गया? 2, क्योंकि यहां पर कितना दिया? -2. तो क्या हो जाएगा? राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होगा. याद रखो, माइनस में है तो राइट से लेफ्ट. इफ यू अगेन सी ऑन द स्क्रीन 10 raised to -3, तो गाइस क्या बनेगा? 0.001. कितना कितना डेसिमल शिफ्ट हो गया? 3 डेसिमल शिफ्ट हुआ. ठीक है, अभी आगे गाइस, अब हम लोग देखेंगे इंडाइसेस. तुम लोगों ने जरूर ये सीखा ही है एंड तुम लोग को ये जरूर पता भी है. तुम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है इंडाइसेस, तो मुझे सिर्फ याद दिलाना है. सिर्फ तुम लोग को याद रखना है कि देखो, अभी तुम लोग, मैं एक बात हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी यहां पर देखो तुम लोग 25.86. ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25.86 इंटू 10 raised to 1. 10 raised to 1 मतलब कितना हो गया? 10 ही हो गया. तो क्या आएगा? लेफ्ट से राइट में एक डेसिमल शिफ्ट होगा, यानी कि ये ऐसा बनेगा 25.8.6, क्योंकि ये 10 raised to 1 था. अब गाइस तुम लोग जरा ध्यान दो अच्छी तरह से. इफ आई राइट 25.8.6 इंटू 10 raised to -1, सो गाइस मैंने -1 दिया, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, सॉरी राइट से ये लेफ्ट में एक डेसिमल, मतलब ये क्या होगा? पीछे जाएगा. यानी कि अभी ये क्या बनेगा? देखो 25.86. डिड यू गेट दिस? माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? राइट से लेफ्ट जाएगा. ओके, सो ये माइनस है. देखो माइनस से देखा, वो क्या करेगा? राइट से लेफ्ट. देखो ये राइट है तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड में उड़ी मारेगा. और गाइस यहां पर देखो +1 है, तो वो क्या करेगा? लेफ्ट से राइट में उड़ी मारेगा. इफ अगेन आई कैन शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, आई विल रब दिस फॉर यू गाइस. जस्ट एक काम करता हूं, रब करता हूं पहला ये चीज. ओके, सो गाइस अगेन बी ऑन द स्क्रीन. देखो आई एम गोइंग टू टेक इस 987.56. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको देखो 987.56 इंटू 10 raised to 2. गाइस 10 raised to 2 मतलब क्या हो गया? 100 हो गया. तो 56 इंटू 100. ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान दो. तो गाइस देखो
ये लेफ्ट में है, वो क्या करेगा, राइट में जंप मारेगा, राइट। अच्छी तरह से वहां पर ध्यान दो गाइस, ओके। तो देखो ये तुम्हारे लेफ्ट में है, ये राइट साइड में जंप मारेगा, और ये हमें मिलेगा अभी 9 8 7 5 6, ठीक है। अब ये तो 10⁻² हो गया, राइट, 10⁻²। अब मैं एक काम करता हूं तुम्हारे लिए, अब मैं इसको करता हूं चेंज, एंड आई एम गोइंग टू राइट इज -2। तो कितना डेसिमल वो लेफ्ट साइड के जाएगा, 2 डेसिमल जाएगा, यानी कि अभी इसका वैल्यू क्या बनेगा, 9.8756। डिड यू गेट दिस? तो देखो ना, यहां पर डेसिमल था, 2 डेसिमल जंप किया, बिकॉज यहां पर दिया 10⁻², तो मैंने क्या किया, 2 डेसिमल जंप मार दिया, और ये क्या बनेगा, ये इस तरफ गया, और ये क्या बनेगा, सॉरी ये नहीं है वैल्यू, ओके, ये इस तरफ 2 डेसिमल गया, तो क्या बना, 9.8756। डिड यू गेट दिस? तुम लोगों को मुझे और एक चीज बताना था, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ओनली, सो आई जस्ट रब दिस फॉर यू। अभी ध्यान दो गाइस, फॉर एग्जांपल 1/10⁻², तो यू कैन राइट एज 10⁻²। अब पूछो कैसे? देखो नीचे +2 है, तो ऊपर गया तो क्या हो गया, -2। डिड यू गेट दिस? नीचे +2 है, तो ऊपर गया तो क्या हो गया, -2। चलो और एक तुम लोग कर देखो, 1/10⁻3, तो ये क्या बनेगा, इस 10⁻3, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो यहां पर तुमने यहां पर ध्यान दिया, सो आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन, दैट इज 10⁻3। हाँ गाइस अभी जरा ध्यान दो, अरे यार, या सो 1/10⁻3। सो गाइस ये जैसे ऊपर जाएगा ये बनेगा 10⁻3। डिड यू गेट दिस? देखो अभी नीचे प्लस था तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, नीचे माइनस था ऊपर गया तो क्या हो गया, प्लस। या वेरी गुड, यू गॉट दैट राइट। ध्यान दो वहां पर अच्छी तरफ से, ठीक है। तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस। ये सारे ना तुम्हारे सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं सिखा रहा हूं, एंड किसी किसी को ये पता भी नहीं है, सो आई हैव टू सॉल्व दैट फॉर यू, ठीक है। जस्ट बेयर विथ मी। अब गाइस हम लोग एक इंडाइसिस देखना चाहते हैं, दैट इज a⁻m into a⁻n। तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये क्या बनता है, a⁻m + n। हाँ या ना, ये इंडाइसिस बनता है। अभी देखो तुम लोग, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है 10⁻3 into 10⁻2, तो ये इंडाइसिस का जैसे फॉर्मेट में देखो ना, ये a समझो 10 है और यहां पर m है 3, ये a समझो 10 है और n यहां पर क्या 2। अब ध्यान देना तुम लोग, ये जो दोनों वैल्यू है देखा ना, यहां पर 10 10 और यहां पर a सेम होना चाहिए, सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक 10 रहेगा और एक 11 रहेगा, नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा, ठीक है। सेम वैल्यू होना चाहिए। सो गाइस अब इसकी इंडाइसिस का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 10⁻3 + 2 एंड दैट विल बिकम 10⁻5, ठीक है। अब समझो इसमें एक ट्विस्ट, तो समझो यहां पर -2 है, तो मैंने यहां पर -2 लिया, हमारा फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 3 + -2 बराबर। अब जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, हाँ अब ये प्लस है ये माइनस है, राइट, ये प्लस ये माइनस, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो आई एम गोइंग टू राइट इज 3 - 2 और मुझे आंसर मिला 10⁻1। गाइस 10⁻1 मतलब कितना होता है, 10 ही है, राइट। चलो और एक सम करते हैं हम लोग, यहां पर मैंने लिया 5, ठीक है। लेट दिस बी माई माइनस, तो ये बनेगा 5 + -2। दिस प्लस दिस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं ये रब करता हूं और यहां पर लिखता हूं 5, राइट। सो 5 - 2, आई नो व्हाट इज 5 - 2, 5 - 2 इज 3। तो गाइस कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस, राइट। तो एक ऑलरेडी लिखा है, 2 3। डिड यू गेट दिस? ठीक है। व्हाट यू डू इज टेक ऑफ नोटबुक एंड यू राइट दिस इन, ओके। एक नोटबुक लो और लिखो तो ज्यादा समझेगा, देख के बैठ के कुछ फायदा नहीं है, बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू राइट इट। डिड यू गेट दिस? तो एक काम करो, इस वीडियो को फिर से पीछे लो और मैंने जो जो पॉइंट्स दिया है आराम से बैठ के रिलैक्स, और थोड़ा ये भेजा को थोड़ा चलाओ ऐसा पकड़ 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 करके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। जरा जोड़ दो इसको गाइस, जोड़ दो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स मैन, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस। ये फॉर्मूला सब तुम लोगों को मालूम है, बेसिक फॉर्मूलाज है गाइस, बट व्हाट आई फील इज व्हेन आई शुड टीच आई शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी मेरा वीडियो है ना बड़ा हो जाता है, एंड आई रियली डोंट लाइक व्हेन माय वीडियो गेट्स बिग, सीरियसली गाइस, सच में, ठीक है। चलो गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। So the question is there, the masses of Earth and Moon, ठीक है, mass of Earth and Moon, I prefer like I'll change the marker यार, yeah. So mass of Earth and Moon, तो पहला मैं देखता हूं masses of Earth, तो
तुम लोग ध्यान दो गाइस, ये है मेरा अर्थ का मास। आहा कितना गंदा मैं करता हूं कभी। या सो दिस इज माय मास ऑफ अर्थ। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गाइस, हमेशा ये ध्यान दो जब भी तुम लोग लिखोगे ना जैसे गिवन ऐसा सब लिखने का, ठीक है। सो मास ऑफ अर्थ, यार कभी मैं इसे अच्छा हैंडराइटिंग लिखो। देखो तो यहां पर ध्यान दो, एम एंड ई। एम एंड ई मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ। आई एम टेकिंग अ बिट स्पेस डाउन। तो गाइस मुझे मेरा 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। चलो आई चेंज द कलर यार। तो कलर मिल गया, एक रेड लिया। रेड एक्चुअली लुक्स वेरी ऑसम। तो मैं इसको टाटा बाय करता हूं। या गाइस अगला देखो, मास ऑफ अर्थ हो गया एंड मून। तो गाइस मून का मास क्या है, यहां पर है मून का मास। सो आई एम राइटिंग हियर mass of moon. So guys, mass of moon, ब्रैकेट लेता हूं पहला यार। So mass of moon कैपिटल M स्मॉल m, वाओ, ठीक है, mm मून। ओके, सो मास ऑफ मून। तो गाइस मास ऑफ मून कितना है मालूम है क्या, 7.4 इंटू 10⁻²2 kg, ठीक है। यार सच में when I used to teach ऑफलाइन ना यार इतना मस्ती करता, ऑनलाइन में आई कांट डू इट बिकॉज कैसा मैं आई एम फेसिंग द कैमरा, फिर मुझे सिस्टम संभालो, फिर ये पेन संभालो, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, सब कुछ। और इन्हें क्या बोल के जा रहा वो भी नहीं, बिकॉज आई एम, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं कोई भी लेक्चर स्क्रिप्टेड नहीं है। आई जस्ट स्टार्ट, लाइक मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके सब बना के रखता हूं, एंड आई जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट द लेक्चर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइस, ठीक है। प्लीज जैसा मेरा रायन ने बोला, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, प्लीज, और शेयर और सब्सक्राइब करो। दैट इज अ इमेंस सपोर्ट आई गेट फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। गाइस अभी आगे हम लोग देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं जरा इसको नीचे ले लेता हूं। ओके, सो गाइस यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो। सो इट इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना बोला मालूम है गाइस, 3.84 इंटू 10⁻, कितना दिया है मुझे, 10⁵ किलोमीटर। या सो 10⁵ किलोमीटर। गाइस अभी देखो, ये केजी है, ये केजी, ये सब है ना एसआई यूनिट है, ठीक है। तो किलोमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिड यू गॉट दिस? तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने को 3.84 इंटू 10⁵ इन, ओहो या 10⁵ इंटू 10⁻3। याद रखना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग हियर, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो कितना जीरो से, 1 2 3, राइट। सो क्या बनेगा, ये 10⁻3 मीटर। तुम लोगों को समझा? तो देखो ये 10⁵ किलोमीटर वो उधर ही रहेगा। अब हम लोग कन्वर्ट करें किलोमीटर से मीटर में, तो कितना हो गया, 10⁻3। तो ये 10⁻3 लिखो, और मैंने बाद में यहां पर क्या लिखा, मीटर। अब मैं ये तो तुम लोगों को समझ गया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो इसका किलोमीटर से मीटर में आया तो कितना हो गया, 1000, दैट इज 10⁻3। अब मीटर में हो गया। अब गाइस अगर तुम लोग और एक में इंडाइसेस के बारे में बात किया, तो तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। कैन यू सी 10⁵ एंड 10⁵? तो इंडाइसेस के हिसाब से क्या हो जाएगा, a⁻m इंटू a⁻n, दोनों सेम है। a मतलब a की जगह में 10 है, m और n का वैल्यू चेंज है, तो m प्लस n आएगा, दैट इज 5 + 3। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 10⁸ हाँ या ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे मालूम है समझ गया तुम लोगों को, ठीक है। इसके लिए मैं फटक से ही किया, बिकॉज इजी सा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा आर्यभट्टा का कैलकुलेशन नहीं है गाइस, ठीक है। तो अभी तुम लोग जरा ध्यान दो, तो ये बनेगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। फाइनल टाइम मैं बोलता हूं, इंडाइसेस के हिसाब से 5 + 3 8, तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया। स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट में बता देगा ना, टेंशन ही खत्म, फिक्र ही नहीं अपने को। अब गाइस क्या बोला देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा आते हैं गाइस, द थिंग इज हम लोग को टू फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल का स्पेलिंग मैंने ग्रेविटेशनल, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे ढूंढना है, और क्या बोला गाइस, बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू, सॉरी नॉट टू फोर्सेस, बिटवीन टू मासेस।
सो गाइस, जैसा सेरिन ने बताया था, व्हाट सेरिन सेड टू अस इज कि फॉर्मूला क्या बनता है गाइस, F इज इक्वल टू G M1 M2 स्लैश R स्क्वायर, ऐसा बताई थी ना, हाँ ना, ऐसे ही बताई थी। ओके, सो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, थोड़ा सा चेंजेस। सो आई वॉन्ट यू टू सी ऑन द फॉर्म, आई मीन सी सोल्यूशन पे ध्यान दो। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सॉल्यूशन। F इज इक्वल टू, ये हमारा जो G है वैसे का वैसे ही रहेगा। जो पहला हमारा M1 है ना, उसको हम लोग पकड़ते हैं मास ऑफ अर्थ, तो ये हो गया ME। मैं इसको जरा रब करता हूं, शायद से हम लोग ने अर्थ कैपिटल ई लिखा था। ओके, और फिर दूसरा मास है वो हम लिखते हैं मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी है गाइस। हमारे पास G का वैल्यू, तुम लोग में G क्या है, कैपिटल G वॉज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बहुत अच्छे से याद करो, हम लोगों ने इसको वैल्यू को सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो तुम लोग मेरे अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो देखो, सिर्फ स्क्रीन पे तुम लोग ऊपर है ना आई बटन दिखाई देगा तुम्हारे राइट साइड में, एंटायर ग्रेविटेशनल चैप्टर का प्लेलिस्ट में तुम लोग चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं। सो गाइस, F इज इक्वल टू, अभी मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आई नो व्हाट इज द वैल्यू फॉर G, तो 6.7 इंटू 10 रेज टू 11, तो वो सॉरी मतलब 10 रेज टू माइनस 11, ठीक है, इनटू गाइस मास ऑफ द अर्थ मुझे दिया है, कितना दिया है, 6 इंटू 10 रेज टू 24, ठीक है, इनटू, और मुझे मास ऑफ द मून भी दिया है, कितना दिया है गाइस, 7.4 इंटू 10 रेज टू 22। ठीक है, मैंने वैल्यू सारा पुटअप ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, सो व्हाट इज माई आर इज 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 द होल स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू क्या था, 3.84, देखो 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 टू आर स्क्वायर है, तो इसके लिए मैंने यहां पर स्क्वायर लिया। ठीक है, सो एक काम करता, मैं स्क्रीन को, ओहो मैं स्क्रीन को पूरा ऊपर ले रहा हूं। अभी हम लोग एक काम करते, बहुत अच्छी तरह से वैल्यू पुटअप कर दे। तो यहां पर ध्यान दो, तो इट इज 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू 24 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज टू 22। ठीक है, अब आगे ध्यान दो गाइस, अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो ये 3.84 स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, देखो क्या किया, 3.84 इंटू 3.84। ठीक है, क्यों दो बार आया, बिकॉज देखो तुम लोग स्क्रीन पे देखा स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है तो दो बार आएगा। और ये देखो 8 2 16, ये स्क्वायर नहीं होगा, 64 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, a रेज टू m ब्रैकेट n, mn होता है तो ये भी ऐसे होता है, 8 2 16, तो ये 10 का वैल्यू करेगा 8 2 16 होगा। ठीक है, याद रखना, स्क्वायर मत करना, सीधा 16। ठीक है, डोंट डू द मिस्टेक। ओके, 8 2 16, समझ गया, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब गाइस आगे हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग एक काम करते हैं, तुम लोग स्क्रीन पे जरा ध्यान दो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल, हम लोग पहले पूरा वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। नाउ यू आर आस्किंग फ्रॉम मी, सर वो 10 का वैल्यू सब किधर गया? डोंट वरी, 10 का सब वैल्यू इधर ही है। आई एम गोइंग टू गिव यू, टेंशन मत लो यार। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर के वैल्यूज को सब मैं निकाल रहा हूं, तो तुम लोग देखो वहां पर ध्यान दो अच्छी तरह से, बस तुम लोग ध्यान देने का काम करो, द रेस्ट यू लीव टू मी। So 10 raised to minus 11 into 10 raised to 24 into 10 raised to 22, सारा वैल्यूज मैंने ऊपर का ले लिया, और नीचे मुझे क्या वैल्यूज था गाइस, 10 raised to 16। ठीक है, एक काम करता हूं, यहां पर तुम लोग ध्यान दो। ठीक है, ये पूरा 10 raised to 16 को ना, ये पूरा 10 raised to 16 को हम लोग काट देते, तो यहां पर से मैंने काट दिया, तो देखो ना 16 प्लस 6 कितना होता है, 22, बराबर है। तो समझो ना, इस 22 से मैंने 16 काट दिया। ठीक है, जरा ध्यान दो, इस 16 में से मैंने इसको 22 से काट दिया, तो यहां पर कितना बचेगा, 6, बराबर ना। देखो ना 22 है इधर और इधर 16 है, तो 16 प्लस 6 कितना होता है, 22। तो यहां से मैंने क्या किया, 16 काटा, बचा कितना है 6, और नीचे का खत्म।
अब गाइस आगे और अच्छी तरह से ध्यान दो। सो 10 रेज टू माइनस 11 इंटू, अभी देखो इंडाइसिस 10 रेज टू 24 मैं यहां लिखूं, यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर ध्यान दो। 10 रेज टू 24 इंटू 10 रेज टू 6। सो गाइस अगेन a रेज टू m प्लस n, यानी कि यहां पर ध्यान दो 10 रेज टू 24 प्लस 6। सो 10 रेज टू 24 प्लस 6 कितना होता है? 10 रेज टू 30। यस, वहां से सही आवाज आया। तो ये मुझे मिला, ऊपर ही ध्यान दो, तुम लोग ऊपर ध्यान दो अच्छी तरह से। अब मेरे को कितना मिला? 10 रेज टू 30 मिला। नाउ आई हैव, यार डोंट प्ले विथ मी, दिस मार्कर ना समटाइम प्लेज विथ मी, या नाउ इज फाइन। उसके बारे में थोड़ा तारीफ किया ना तो उसको अच्छा लगता है पेन को। या सो 10 रेज टू 30 मिला था मुझे, किसको ऐड करके? 24 प्लस 6 को। अभी देखो ये 10 रेज टू माइनस 11 बाकी, ऊपर ध्यान दो 10 रेज टू माइनस 11। सो गाइस 10 रेज टू 30 माइनस 11, मालूम है ना, मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूं। सो गाइस ये मिलेगा मुझे 10 रेज टू 19, बिकॉज 30 माइनस 11 इज हाउ मच? 19। तो ये पूरा वैल्यू, ए बाय सी यू, ठीक है, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया मालूम है क्या गाइस? ये बनेगा 10 रेज टू 19। ओके, अब तो ये सब बंदे लोग को टाटा बोलने का टाइम आ गया। मेरा सिर के ऊपर खाली कर देता, बहुत हेडेक हो रहा था मुझे उसको सिर के ऊपर रखिए, ठीक है। अब बारी है ये बंदे लोग को। तो मैंने क्या किया? f इज इक्वल टू, गाइस मैंने क्या किया? ये सारे वैल्यूज को ना मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो आई एम गोइंग टू गेट इज 297.48। घर पे बैठ के खुद अच्छे से मल्टीप्लाई करो, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना तो गाइस आई एम गोइंग टू गेट इज 14.75 इंटू 10 रेज टू 19। अभी तुम लोग और एक चीज अच्छी तरह से ध्यान दो गाइस। So when I divide this value, this both value when I divide, please you people divide. So guys तुम लोगों को मिलेगा 20.16 into 10 raised to 19। अब मुझे एक बात बताना है गाइस, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ अलग है। तो कुछ अलग है मतलब क्या है मालूम है क्या? कुछ इतना बड़ा कुछ अलग का बात ही नहीं है। I'll tell you what is that differences। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पर अभी 10 रेज टू 19 है, बराबर है। तो हमने क्या किया मालूम है क्या? यहां का एक वैल्यू है ना, यहां का एक वैल्यू पीछे लिया। बताओ तो मैं क्या किया? तो ये अभी तुझे एक वैल्यू पीछे लेगा तो तुम लोग क्या मिलेगा? 2.016 इंटू 10 रेज टू 20, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना 2 से आंसर दिया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां का जो अभी तुम लोग बोलेगा सर वो तो -1 है, हाँ बराबर है, लेकिन अभी सुनो ना तुम लोग आगे। अभी मुझे इसको 20 पॉइंट में, देखो इस वैल्यू को 20.16 में लाना है, तो मैं क्या करेगा? यहां से एक 10 लेगा। तो देखो तुम लोग, अब एक काम करो तुम लोग, देखो तो मुझे 2.016 इंटू 10 रेज टू 19 इंटू 10 रेज टू 1। देखो अभी यहां पर ध्यान दो, 19 प्लस 1 कितना होता है? 20 होता है। डिड यू गॉट दिस? 19 प्लस 1 क्या है? 20 है, बराबर है। तो ये 10 रेज टू 1 मतलब 10 हो गया। ये 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ओके, ये 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। सो गाइस व्हाट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज 20.16 इंटू 10 रेज, सॉरी अरे यार, इंटू 10 रेज टू 19। समझा तुम लोगों? देखो यहां पर 10 रेज टू 20 था, बराबर है, देखो यहां पर 19 था, तो उन्होंने क्या किया? एक डेसिमल पीछे लिया ताकि मुझे आंसर 2 में चाहिए था। टेक्स्ट बुक में 2 में दिया है एंड ऐसा आंसर मिलता है। तो ये 10 रेज टू 20 बन गया। अब मुझे 10 रेज टू 19 लाना था, 10 रेज टू 19 इंटू 10 रेज टू 1। सो गाइस ये 19 प्लस 1 20 है, बराबर है, ये तो क्लियर है तुम्हारा। अब मैंने क्या किया? ये 10 को है ना मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने ये 10 को इसके साथ 10 रेज टू 1 मतलब 10 ही होता है, तो ये 10 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या एक डेसिमल शिफ्ट हो गया और मुझे वापस, यस, मुझे वापस वो ही सेम वैल्यू मिला। डिड यू गेट दिस? ठीक है, बाप रे कितना समझाना पड़ता है, राइट? तो ऐसा हमें 2 में आंसर मिला। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस, ये मैं इसको रब कर रहा हूं बाय, ये तो एक ही टाइम पे चला जाएगा, ये भी बाय, और ये थैंक यू, दे आर सो सपोर्टिव ना, नंबर्स कितना सपोर्टिव होता है। अब तुम लोग को समझा वो 10 रेज टू 20 कैसे आया? ओके, अगर नहीं समझा फिर से देख लो गाइस, ज्यादा कुछ बड़ा मैजिक नहीं किया है। यहां पर डेसिमल पॉइंट ध्यान दो, यहां पर डेसिमल पॉइंट ध्यान दो, और 10 रेज टू 20 को स्प्लिट करो 10 रेज टू 19 इंटू 10 रेज टू 1। उस 10 रेज टू 1 का मतलब है 10, उसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आगे आ जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू, झंझट खत्म। ओके,
सो गाइस 2 के बाद उन्होंने डेसिमल का वैल्यूज उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, बिकॉज फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। दैट इज द सेम थिंग, यू गॉट इट। सो गाइस व्हाट इज द ग्रेविटेशनल, आंसर क्या आएगा लास्ट में, तुम्हें लिखना है आंसर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, सॉरी नॉट प्लैनेट, अर्थ एंड मून इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये आंसर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो फाइनल क्या लिखेगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन व्हाट, मून एंड अर्थ इज कितना मिला हम लोग गाइस, 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। गाइस वीडियो है ना बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। मेरा प्लान था कि सेकेंड सम सॉल्व करें, सो व्हाट आई डू इज मैं सेकेंड सम को अगले वीडियो में डाल देता हूं, अगले वीडियो में नहीं यार, इसी वीडियो में डालते हैं। न्यूमेरिकल्स तो है, तुम लोग बैठ के देख सकते हो यार, इट्स नॉट एक्चुअली अ बिग डील। ये मुझे बताना था, नहीं तो इतना कंसेप्ट नहीं समझाएगा ना तो तुम लोग को आएगा ही नहीं सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और नहीं समझा तो फिर से पीछे देके आराम से बैठ के स्टेप लिख के, नहीं तो इस वीडियो को ना डाउनलोड कर दो, फिर आराम से सिट एंड रिलैक्स एंड राइट, तो तुम्हारा डेटा जाने का भी टेंशन नहीं है। हाय हाँ, तो गाइज लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट सम, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर स्टार्ट कर दे। सो गाइज व्हाट इज गिवन हियर इज, देखो द मास ऑफ द अर्थ, तो मैं अभी एक्चुअली में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन जो करना था वो मैंने कर दिया, राइट। सो मास ऑफ किसका दिया है गाइज, ऑफ अर्थ। सो मुझे मास ऑफ अर्थ दिया है, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर एज ME, और कितना दिया है गाइज, that is 6 into 10⁻24 kg, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब मुझे डिस्टेंस दिया है, राइट गाइस। तो मुझे डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस r इज इक्वल टू कितना दिया गाइस, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है गाइस। और यहां पर भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया है, so I have the gravitational force F. So gravitational force, guys, gravitational force दिया है F, और F की वैल्यू क्या है, that is 3.5 into 10⁻22 न्यूटन। यस, सो गाइस हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन, मतलब मुझे सन का मास ढूंढना है, अर्थ का मास दिया है, मुझे सन का मास ढूंढना है, राइट। सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग, ओहो थोड़ा ज्यादा ही कुछ ऊपर गया, तो मैं यहां पर लिखता हूं टू फाइंड मास ऑफ सन, ओके। सो MS गाइस, अभी देखो ना, हम लोग को मास, अर्थ का मास दिया है, ठीक है, हमें ढूंढना है सन का मास, फोर्स दिया है, राइट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास दिया है, तो अगर देखो मास M1 एंड M2 दो मास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल G, ग्रेविटेशनल फोर्स F और डिस्टेंस R, तो गाइस कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे हमारे सेरिन ने बोला F = GM1M2/R², राइट। तो हम लोग लिखते हैं वापस, राइट द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला विल बी F = GM1M2/R², हाँ या ना। तो हम लोग अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा छेड़खानी करते, राइट। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लाते, सो F = G, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, M2 क्या रहेगा, मास ऑफ सन अपॉन R²। अब ये काम करते हैं, वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन में है गाइस, G का वैल्यू, ओके। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग ना सीधा फाइंड, देखो हमें मास ऑफ सन ढूंढना है, राइट। तो मास ऑफ सन को इधर रखते हैं। पहला सुनो, मैं क्या करता हूं, इस R को मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है। तो उस R को मैंने लिया, तो क्या बना, FR² = GME/MS। ME मतलब मास ऑफ अर्थ एंड MS मतलब मास ऑफ सन। अभी तुम लोग और एक चीज देखो, ये MS को है ना इधर रखता हूं ताकि मुझे मास ऑफ सन ढूंढना है, और इसको मैं नीचे लेता हूं, इसको मैं नीचे। तो अगले स्टेप में जरा ध्यान दो। सो व्हाट इज दैट, FR² अपॉन G मास ऑफ अर्थ = MS। गाइस समझा, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने नीचे ले लिया, राइट। तो मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है, मास ऑफ सन ढूंढना, और कुछ नहीं ढूंढना है। इस वैल्यू को मैंने नीचे लिया। अब
अब क्या करना है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। तो मैं जरा इधर लिखता हूं, यहां पे ध्यान दो। सो मास ऑफ सन ms, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कितना दिया है, 3.5 into 10 raised to 22 into, guys what is the distance का value, guys that is 1.5 into 10 raised to 11 the whole square, square कैसा है हमारे, देखो ना r square है, अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गाइस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 6.7 into 10 raised to -11 into मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है गाइस, दैट इज 6 into 10 raised to 24। अब गाइस मेरी एक बात सुनो, देखो ये मास ऑफ द अर्थ है ना, ये कांस्टेंट रहेगा तो कभी दिया नहीं होता है, तो तुम लोग का ना बाय हार्ट करके रखो, ठीक है, बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। और ये भी वैल्यू बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद है ना तुम लोग को इसका यूनिट क्या है करके, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गाइस पूछते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का यूनिट क्या होता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। अब हम लोग एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा अरेंज करते हैं। सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू 3.5 into 10 raised to 22 into, अब देखो गाइस कैन यू सी दिस 1.5 और स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर है तो मैंने लिखा 2 टाइम 1.5 into 1.5, 2 टाइम लिख दिया, ठीक है, खत्म। इनटू, अब जरा ध्यान दो इधर गाइस, ये 10 raised to 11 है तो 11 टू जा कितना मिलेगा इस 22, 11 टू जा 22, राइट। तो 11 टू जा 22, तो ये बनेगा 10 raised to 22। अभी देखो ना, इसको भी तुम लोग 10 raised to 11 को 2 बार लिखो, ठीक है, 10 raised to 11 को 2 बार लिखो। तो 10 raised to 11 को हम लोग जब 2 बार लिखते हैं, देखो ना यहाँ पर 10 raised to 11 into 10 raised to 11, ओके। तो ये क्या बनता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। गाइस ध्यान दो, हाँ उधर लॉ ऑफ इंडाइसिस ही है। सो क्या बने, 10 raised to 11 plus 11 बराबर है a raised to m into a raised to n। तो फॉर्मूला क्या है, a m plus n। अब 11 plus 11 क्या होता है, 22, राइट। सो मैं इसको वापस, इसके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, खत्म, स्टेप मत बढ़ाओ यार। सो 11 टू जा 22। अब आगे का ध्यान दो गाइस, नाउ व्हाट, या चलता रहते, डिजाइन अच्छा लगता है। अब आगे का ध्यान देते हैं हम लोग। सो 6.7 into 6.7 into 10 raised to -11 into 6 into 10 raised to 24, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको उड़ाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते, उड़ाते हैं, ये पूरा 22 कट होएगा, इसके साथ कट किया ये 24 के साथ। गाइस यहां 22, यहां पर 24 है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, बराबर। यहां पर 22 है और यहां पर कितना हो गया, 24 है, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, ये जब ये 24, ध्यान दो, हाँ, ये जब ये 24 कट होगा तो ये क्या मिलेगा, 2, समझा ना, क्योंकि ऊपर 22 है नीचे 24 है। तो 24 को मैंने 22 ये कट किया, तो यहां पर भी कितना कट होना चाहिए, 22 लिखे। अब वहां पर 24 था तो उसमें कितना बचता है, 2 बचता है, तो 2 को मैंने साइड में रखा। अब मैंने क्या किया गाइस, ये 2 है ना, ये 2 को, इस 2 को मैंने इसके साथ कैंसिल किया, ठीक है। तो जैसे मैं इसके साथ कैंसिल करता हूं, ये 22 से बनेगा 20, ओके। ये जो 2 है ये 22 के साथ कैंसिल किया, तो 22 के साथ 2 जब कम हो जाता है तो कितना बचता है, 20। सो गाइस अब फाइनली क्या होगा, देखो जरा अच्छी तरह से अरेंजमेंट देखो। तो क्या आएगा, 3.5 into 1.5 into 1.5 अपॉन 6.7 into 10 raised to -11 into 10 raised to 20। गाइस अभी यहां से देखो, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूं स्क्रीन, अभी ध्यान दो गाइस। अब ये देखो, ये नीचे -11 है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, +11 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये समझाया तुम लोगों को पहला भी। सो 3, अब एक काम करता गाइस, ज्यादा स्टेप नहीं खींचता, देखो अब ये 3.5 into 1.5 into 1.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करेगा ना गाइस, तो आई एम गोइंग टू गेट इस 7.875, ठीक है, मुझे इतना मिलेगा। अपॉन मुझे डिड आई मिस सम वैल्यू, या मैंने एक वैल्यू मिस किया है, मैंने क्या वैल्यू मिस किया, यस इंटू 6 या इंटू 6 या। तो गाइस मैं जब 6.7 इंटू 6 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो गाइस मुझे मिलेगा 40.2 इंटू
10 रेस टू 20 इंटू, अब यहां पर ध्यान दो गाइस, कैन यू सी 10 रेस टू -11, देखो ना 10 रेस टू -11, ऊपर ध्यान दो, ये -11 जब ऊपर जाए ना तो क्या आएगा +11, मैंने बताया ये चीज को पहला भी, तो ये बन जाएगा +11। अब गाइस यहां पर देखो, अब ये लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या देखो, देखो हमेशा याद रखना जो लास्ट, अभी देखो ये डेसिमल के बाद आगे और भी नंबर्स आते हैं, तो जो लास्ट नंबर है समझो ना कि 5 या 5 से बड़ा है, ओके अभी जस्ट समझो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं +1 करते हैं, +1 करते हैं, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, देखो देखो अभी तो क्या आएगा, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 7.88। क्या क्या हम लोग ने इसको राउंड फिगर किया, देखो ये मेरा लास्ट नंबर है ना, मतलब तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा है, तो हम लोग +1 करते हैं, +1 करते हैं मतलब ये 87 + 1, तो 87 + 1 मतलब क्या 88, ये 5 हट गया। डिड यू गेट दिस? ओके, लास्ट जो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं +1, ठीक है, तो 87 था, तो 87 + 1 करें तो क्या 88 ऐसा मिला। और ये देखो 20 + 11, 20 + 11 कितना होता है गाइस, 20 + 11 क्या होता है 10 रेज टू 31। डिड यू गेट दिस? सो गाइस अभी मुझे मास ऑफ सन का वैल्यू क्या मिलेगा मालूम है, आई विल टेल यू। सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू इज 19.6, sorry, yeah, I got as 0.196 into 10 रेज टू 31 मास का यूनिट केजी में आता है, ठीक है, तो मुझे कितना मिला 0.196, ठीक है। अब मैंने क्या किया मालूम है गाइस, तुम लोग बता दो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी 1.96 दे, कैसे देखो यहाँ पर 10 रेज टू 31 है, उसको मैं स्प्लिट करो, तो 0.196 इंटू 10 रेज टू 30 इंटू 10 रेज टू 1, समझा, ये 30 और ये 1, 30 + 1 कितना होता है 31 होता है। डिड यू गॉट दिस? अभी ये 10 रेज टू 1 मतलब 10 ही हो गया, ये 10 को मैं क्या कर रहा हूं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.196 के साथ। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो मास ऑफ सन क्या होएगा 1.96 इंटू 10 रेज टू 30 kg। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू इन योर टेक्स्ट बुक, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही सेम वैल्यू है। तो तुम लोगों को समझा, देखो 31 था तो मैंने इसको स्प्लिट किया 30 and into 10 raised to 1 because this 30 and plus 1 becomes 31 only guys, कोई चेंजेस नहीं है। अब मैंने क्या किया 10 रेज टू 1 मिला, तो ये 10 रेज टू 1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, किसके साथ 0.196 के साथ, तो 0.196 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एक डेसिमल आगे गया। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया इस चीज को, तो ये बनेगा 1.96 एंड गाइस दिस इज द फाइनल वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।